साथियों, मैं अभी एक गाने के द्वारा इस सेशन को आरंभ करना चाहता हूँ। गाना के बोल पर आप चिंतन करते रहिए। बहिर बुदा कटरे बहिर बुदा कटरे योरे बहिर बुदा ढका तुमर कटरे काचा तो पकर काचा तो कसरे पाता तो मीठा रे ओरे गधीरा तो मधुरा सा मीठा रे। कुछ अड़चनें होती हैं, बाधाएं आती हैं विवाह को लेकर के। तो जैसे कि हमने कहा कि बैर के पेड़ में या पौधे में कांटे होते हैं और बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। कच्चा कसा होता है, पक्का पका जो है वो मीठा होता है, और जो दोनों के बीच में है गधरार का, तो मधुरस की तरह है। तो कच्चा जैसे नाबालिग लोग कर सकते हैं, और पका जो है, पके जो हैं वो काफ़ी उम्र के लोग हैं। लेकिन जो गधरार का, गधेरा, ये है परिपक्व, बीच के लोग सीधे सीधे विवाह के लिए तैयार और बिल्कुल समय पर कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे विवाह के मार्ग में, विवाह के लिए अड़चनें क्या क्या हैं। सबसे पहला अड़चन है उम्र। भारतीय परिवेश में कैथोलिक कलीसिया जोर देकर कहती है कि जो भारतीय विवाह के उम्र के लिए नियम हैं, लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18, तो हर हाल में इस नियम का पालन किया जाए। वैसे चर्च के प्रावधान के अनुसार लड़की यदि 14 साल की हो गई है और लड़का 16 साल का, तो विधि विधान ईश्वर की दृष्टि में वो विवाह कर सकते हैं, इस तरह से माना गया है। तो हमको जानना है कि लड़का 21 साल का हो चुका है और लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है। इसके अतिरिक्त ये भी देखना है कि 18 और 21 को आयु तो हो गया है पक्का, लेकिन शारीरिक गठन, शारीरिक रूप से विवाह के लिए जो डेवलपमेंट है शरीर का, परिपक्वता कुछ है कि नहीं है, उसे भी देखना है। इसी तरह मानसिक रूप से क्या एक लड़का या लड़की विवाह में जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाने के लिए तैयार है, कर सकता है, कर सकती है कि नहीं।
इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग अपन बचपन से ही अपन होते हैं, फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड, दूसरों के बलबूते, दूसरों के भरोसे वो पलते बढ़ते हैं, अपने से कुछ निर्णय ले नहीं सकते और काम भी स्वयं की ज़रूरतों के काम भी नहीं कर सकते। थोड़ा जटिल है विवाह के लिए। तो इसको माता पिता भी, पंच भी देखेंगे कि विवाह सही में कर सकने की स्थिति में लड़का या लड़की है कि नहीं। दूसरा व्यवधान या अड़चन है और वो है नपुंसकता। एक लड़का का लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता और एक लड़के का लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, सेक्स रिलेशनशिप। अगर ऐसी स्थिति है, इसके अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति है तो शादी नहीं हो सकती है। इसमें कुछ अंदर का खेल है, अंदर का खेल। जैसे किसी लड़का का किसी लड़की विशेष के साथ नहीं हो सकता संबंध, लेकिन उसी लड़का का किसी दूसरी लड़की से संबंध हो सकता है। इसी तरह से किसी लड़की का किसी लड़के विशेष से संबंध नहीं हो सकता, लेकिन उसी लड़की का किसी दूसरे लड़के से संबंध हो सकता है। इस तरह का भी होता है। इसके अतिरिक्त पहले ऐसा था, मतलब संबंध नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ अवधि बीतने के बाद या कुछ उपचार करने के बाद में अब होने लगा है, मतलब संबंध स्थापित हो सकता है। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं जिनको थोड़ा गंभीरतापूर्वक बारीकी से विचार में ध्यान में लेते हुए कि ये लड़का ये लड़की शादी में जाने लायक है कि नहीं है। कभी कभी तो माता पिता को लगता है जैसा भी हो इसको शादी में एक बार दे देना है, शादी कर देना है, फिर हमारा फर्ज निपट गया। गलती कर रहे हैं, आपको अपराध हो रहा है, समाज आप पर हंसेगा, छीछी छूत करेंगे। आप ऐसे लड़के लड़की को दे देते हैं तो उससे ज़्यादा बदनामी होगी। अब ईश्वर की योजना इच्छा में ही थी कि ऐसा हो, उसको तो आपने वैसा किया नहीं, बनाया नहीं, या कुछ अन्य कारण से उस तरह की स्थिति आ गई, तो इसलिए उसको स्वीकार करना जरूरी है। सबको शादी करने की अनिवार्यता नहीं है। इसी के साथ एक दूसरा पहलू है, वो है बांझपन। आजकल बहुत से कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे हैं और ये चिंतनीय, दयनीय, सोचनीय स्थिति है। बांझपन, कभी कभी लड़के में कमजोरी है, कभी कभी लड़की में कमजोरी आ जाती है, और किसके कारण से बच्चे नहीं हो रहे हैं कभी कभी डॉक्टर भी उसका पता ठीक नहीं कर पाते हैं। और समाज में ऐसा है कि पितृ प्रधान समाज है, परिवार है, इसलिए नहीं लड़की की ही गलती है, इस तरह की बात भी होती है। नहीं है ऐसी बात, लड़के में भी कमियां आती हैं। जैसे लड़का नहीं हो रहा है, लड़कियां ही हो रही हैं, तो उसमें महिला की, पत्नी की, उसी की गलती है, ऐसा नहीं है। नजरिया हमको बदलना है, सोचना है, बोलना है, स्वीकारना है कि अपने लड़के, अपनी लड़की में कमी है, ऐसा सब अपना आप सोचें, तब समाज सही दिशा में चलेगा। आप दोष देते रहेंगे तो संतुष्टि
और शांति आपको नहीं मिलेगी। तो बांझपन होने पर भी शादी हो सकती है, बशर्ते मान लीजिए कि लड़की में इस तरह की कमी है, लड़के में इस तरह की कमी है। लड़का जानना चाह रहा है मुझको बच्चे चाहिए, अगर आप में कुछ कमी है तो बताइए। तो नहीं, अगर बता दूंगी तो लड़का शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं छिपा देती हूँ, और शादी हो जाती है और बाद में डॉक्टरी चेकअप में पता चल जाता है कि लड़की में कमी है। या लड़की पूछ रही है कि बच्चे चाहिए हमको, उसके बिना तो हमारा परिवार ठीक नहीं रहेगा, आपकी स्थिति क्या है। तो लड़का सोचता है कि अरे बता दूंगा, मेरी कमी तो शायद वो नहीं शादी करेगी, इसलिए चुप रहना। लेकिन जब शादी के बाद 10 साल 15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेडिकेशन में गए, कई तरह की दवा दारू किए, कोई संभावना गुंजाइश नहीं। वैसे स्थिति में निराशा और ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। तो अब साथ नहीं निभाने, साथ नहीं रहने की बात तक आ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर जो पीड़ित पक्ष है, जो ठीक स्थिति में है और उसने शादी से पहले ही शर्त रखी थी या पूछा था उससे, तो उसने जानबूझ के छिपाया, ये बात अगर क्लियर होती है तो उसको दोबारा शादी करने के लिए अनुमति मिलेगी चर्च में। लेकिन अगर इस तरह के बच्चे हों चाहे नहीं हों, हम लोग तो साथ निभाने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं, जिएंगे। इस तरह की बात हुई है और बाद में आप सोचते हैं कि नहीं अब मैं मुझको बच्चा चाहिए। शादी के पहले आपने इस तरह से शर्त नहीं रखी और इसको प्रकट रूप में आपने उससे पूछा नहीं, तो बाद में आपको रियायत नहीं दी जाएगी। अगला व्यवधान अड़चन जो है वो है पूर्व विवाह। पूर्व विवाह कोई व्यक्ति शादी कर चुका है और अपनी जगह छोड़ करके पत्नी छोड़ करके दूसरी जगह जाता है, 5-6 साल उधर रहता है और अपने को कुंवारा बताता है, और वहाँ के समुदाय को समय नहीं कि पूरा छानबीन करे, उसके पैतृक गांव जाए, यहाँ वहाँ जाए, और वहाँ भी शादी हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो पहले से शादीशुदा था, उसको छोड़ के यहाँ या फिर शादी किया है। तो उस पार्टनर को दूसरी शादी करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए अनुमति मिलेगी चर्च से। क्या कभी कभी क्या होता है कि शादी चर्च में हो गई, घर में मंडप सभा हो रही है, उसी बीच लड़की लापता हो जाती है और 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि नहीं किसी दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में जी रही है। तो उसको तो फिर उठा के ला नहीं सकते हैं। तो हमारे मैरिज ट्राइब्यूनल में जब बात आएगी, लिखा पढ़ी वगैरह, छानबीन जांच वगैरह चलेगा, तो इसको फिर से शादी करने की अनुमति मिलेगी। साधारणतः इस तरह का केस संत पापा के ट्राइब्यूनल में वहाँ रोम भेजा जाता है। तो ये केस नहीं भेजा जाता है, वो केस भेजा जाता है जिसमें मड़वा शादी हुई है, मतलब गैर ईसाई लोगों की जो पारंपरिक तौर तरीके हैं उसके आधार पर शादी हुई है, अच्छा से 2-4
महीना या 2-4 साल जिए हैं, कुछ वर्षों कुछ अवधि तक जिए हैं, और उसके बाद में बिना वजह कारण वो छूटा छूटी हो गई, छोटे मोटे विवाद को लेकर। तो ये केस रोम भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगला अड़चन है व्यवधान। कि एक व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, शादीशुदा है या दूसरा पक्ष शादीशुदा है और उसके साथ शादी करने की इच्छा है। एक शादीशुदा लड़की से एक लड़का शादी करना चाह रहा है, ऑलरेडी वो किसी के साथ जी रही है। तो ये कैसे, क्या करते हैं आजकल, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इसलिए बताना जरूरी है। ये लड़का या वो पत्नी किसी न किसी तरह से उसकी हत्या कर देते हैं। कहीं ट्रेन से ढकेल दिए पुल के नीचे और वो गिर गया, बोले कहीं पिकनिक के नाम पर कहीं जाएं और उधर ही ढकेल दें, कुछ कर दें। तो इस तरह से हो जाता है। एक दूसरे को शादी करने के उद्देश्य से किसी के लाइफ पार्टनर की हत्या के दोषी शादी नहीं कर सकते। शादी करते हैं वो अवैध शादी, गैर कानूनी शादी होगी। इसी तरह का हल्का डिफरेंस है। दूसरा जो अड़चन है, शादीशुदा हैं दोनों में से कोई, और रास्ते से उसके पार्टनर को हटाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देते हैं। ये माध्यम होते हैं उनकी हत्या के, या किसी तरह से दूसरे को फंसा देंगे कि तुम उसके साथ जियो। इस तरह से इनडायरेक्टली अपने को नहीं दिखाएंगे कि हम इसमें सम्मिलित हैं। तो मतलब विवाह बंधन तोड़ने के ये कारण बनते हैं और आपस में शादी करते हैं। तो ये भी कलीसिया की दृष्टि में भारी दोष है, और अगर शादी करते भी हैं तो ये अपराध है, इसमें ब्लेसिंग नहीं है, अपराध है। इसके अतिरिक्त अगला अड़चन अगले अड़चन में जो जैसे पुरोहित हो, जिनका पुरोहित अभिषेक हुआ है और कोई डीकन हो गए हैं, डीकन अभिषेक पुरोहित बनने के पूर्व की स्थिति, तो उनका भी अभिषेक होता है। तो ये दोनों स्थिति में रहने वाले व्यक्ति शादी नहीं कर सकते। मानव में कमजोरी है, और आप लोगों में ने भी सुना या देखा भी होगा कि आपके क्षेत्र में कोई ना कोई जो पहले फादर रह चुका या डिकन बन चुका था, वो अब किसी के साथ जी रहे हैं समाज छोड़कर। तो 8, 10, 12 साल हो जाने के बाद में जब ये व्यक्ति जो फादर बन गया था, डीकन बन गया था, वो आवेदन करता है कि अब तो मेरा वापस किसी भी हालत में आना संभव नहीं है, और मैं इस स्थिति में अगर मर जाता हूँ तो जो शिक्षा हमें मिली है उसके अनुसार तो मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, मेरी मुक्ति संभव नहीं है।
तो कलीसिया के पास कोई दया है, क्षमा पाने का कोई उपाय है, तो छानबीन किया जाता है। छानबीन गहराई से करने पर अगर मालूम हो कि फादर बनने से पहले से ही उसमें शादी जीवन में जाने की प्रवृत्ति या झुकाव ज़्यादा था, लेकिन एक जवानी खून के बहाव में या जवान स्थिति में होने के कारण उसको लगा कि नहीं, उसमें नहीं इस जीवन में जाना चाहिए, ज़्यादा काम कर सकते हैं या ज़्यादा स्कोप है एक्टिविटीज़ का, या ज़्यादा सम्मान मिल सकता है, कुछ इस तरह की धारणा लेकर के अब इसमें चले आते हैं। लेकिन झुकाव उसका बचपन से ही शादी जीवन, परिवार जीवन की ओर था। ये खोजबीन करते हैं और उसके बाद में संत पिता के लिए रिक्वेस्ट, उनके पास निवेदन भेजते हैं कि ये पुरोहित अभिषेक प्राप्त कर चुके थे, लेकिन इनके जीवन और व्यवहार और झुकाव वगैरह पर चिंतन करने, अध्ययन करने, छानबीन करने पर पता चला कि इनका अभिषेक मतलब उसकी एकमात्र इच्छा नहीं थी, उससे ज़्यादा प्रबल इच्छा थी सामाजिक पारिवारिक जीवन। तो इस तरह ठोस तथ्य के साथ हम प्रमाणित कर पत्र भेजते हैं, तो उसके अनुपालन में संत पिता उनकी शादी मरामत की अनुमति देते हैं। अगले व्यक्ति हैं जिनको शादी करने से बंधन है, वो हैं जो धार्मिक संघ में समाज में, जैसे सिस्टर्स वगैरह हैं, या जीवन मन्नत प्राप्त किए ब्रदर्स हैं, ले ब्रदर्स, तो वो